नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी 27 मई 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट है कि देश भर में 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक। 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। न्यूज आपकी भागलपुर से है, जिसमें ये बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक कर समाप्त हो जाएंगे डीएलएड कार्यक्रम और 6 सालों में राज्यों को यूजीसी के लिए बहुविषयक जो संस्थान है उसके लिए तैयारी जो है वो करनी होगी। भागलपुर से न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की जो न्यूनतम योग्यता है वो बदल जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर सभी तरीके के जो शिक्षक हैं उनकी बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले जितने भी डीएलएड कार्यक्रम है उनको भी समाप्त करने को लेकर बताया गया। फिलहाल 2024-25 सत्र ही है जो शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। हालांकि झारखंड समेत कई राज्य हैं जिनमें डीएलएड जैसे जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनको समाप्त भी कर दिया गया। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर बात की गई है। इसमें भी बताया गया कि डाइट की जो संख्या है पूरे बिहार में, तो वो बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या में इजाफा किए जाने की भी योजना है। इसके बाद जो शिक्षक है उनको कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू भी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 साल यानी 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मानक के आधार पर बहुविषयक संस्थान को विकसित करने की तैयारी करनी होगी। जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। वहीं जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी विषय विशेष में एमए किया होगा उनके लिए 1 वर्षीय बीएड डिग्री पर भी काम जो है वो चल रहा है। बाकी 6 सालों में देखने को मिलेगा। और जो डाइट भागलपुर के उनके द्वारा भी इसी को लेकर के बात की गई कि 2030 तक ये होने की संभावनाएं हैं। अगली अपडेट है, सरकारी स्कूलों में 3012 करोड़ से बनेंगे वर्ग कक्ष, शौचालय और लाइब्रेरी। मुजफ्फरपुर से न्यूज है और यहाँ पर जो दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, शिकायतों के समाधान के कुछ बिंदु हैं, उनकी बात यहाँ पर की गई जिन पर लगातार काम चल रहा है। अगली अपडेट है, 367 छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 शिक्षक। रयाम पश्चिमी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चनका बलाट का यह हाल है। यहाँ पर झंझारपुर से न्यूज है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जो अनुपात समानुपात है उस पर सवाल जो है वो उठाए गए। यहाँ पर स्कूल जाने वाले मुख्य सड़क पर जल जमाव, स्कूल के जो जो खुला कैंपस है उसमें बकरियों का जमावड़ा, ये सारी दिक्कतों की बात की गई है। एक नोटिस देखेंगे मोतिहारी, जैसे कि आपको देखने को मिला था, इससे पहले भी कई जिलों से नोटिस आ चुके हैं जिसमें केवल यही बताया जा रहा है कि जो फेज 1 है, फेज 2 है, उन सभी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका पूरा डाटा उपलब्ध कराने की बात की गई थी। वही 26/2023, 27/2023 के बाहर बिहार के बाहर राज्य के जो विद्यालय अध्यापक पात्रता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति है, उसी को लेकर के 31/5/2024 तक का समय जो है यहाँ पर दिया गया। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में भेजी गई 4 लाख किताबें, 31 मई तक बची हुई किताबें स्कूलों में वितरित की जाएंगी। पटना से जो है वो न्यूज है। अब आयोग में शुरू हुई राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती की तैयारी। प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि आपका बाकी जो भर्तियां हैं, जैसे चुनाव के बाद इसको लेकर कवायद और तेज होने की उम्मीद है। निरस्त की गई जो भर्तियां, आरओ की परीक्षा और पीसीएस प्री सहित स्थगित की गई 5 परीक्षाओं की तिथि घोषित करने के बाद आयोग की प्राथमिकता में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती है। इसको लेकर के अध्याचन भी जो है आपका मिल चुका है। 100 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है और भर्ती का विज्ञापन जल्द आपको देखने को जो है यहाँ पर बात की गई। बाकी इसमें इस तरफ देखेंगे तो चुनाव बाद ही बात की गई है, नई तिथि की घोषणा होगी। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो कोलकाता तीसरी बार आईपीएल जो है वो चैंपियन, सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से शिकस्त दी। लीग के फाइनल में इतिहास में अब तक की सबसे तेज जीत जो है वो मिली है। बाकी यहाँ पर सर्वाधिक टीम स्कोर, सर्वाधिक छक्के, सर्वाधिक कैच, सबसे बड़ी जीत, सारी डिटेल देख सकते हैं। और बाकी वो तो हमने आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर भेजी भी थी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा करंट अफेयर के लिहाज से आप साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।